सईद अहमद राजपूत। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, पहले हमने जो बात की थी एमएस वर्ड के अंदर हमने होम टैब जो है कंप्लीट सीख चुके हैं, और इंसर्ट के अंदर जो है वो पेजेस के बारे में हमने जो है वो बात की थी। आज जो हमारे जो टॉपिक है वो है टेबल्स के बारे में, कि टेबल्स को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और टेबल्स का मकसद क्या होता है, किस तरीके से आप यूज करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इसका जो है अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे टेबल के अंदर। टेबल के अंदर जाने के बाद हम इंसर्ट टेबल में, ये आपको पहला ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से भी आप ले सकते हो, जस्ट लाइक अगर मुझे जो है 1 रॉ चाहिए और 3 कॉलम्स चाहिए, तो इस तरह से 1 रॉ एंड 3 कॉलम्स मेरे पास आ जाएंगे इस तरीके से। बट हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं इंसर्ट टेबल के अंदर। तो इंसर्ट टेबल में हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज क्या होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये रोज है हमारे पास, ठीक है, ये रोज हैं। एंड कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, ये 4 हमारे पास जो है, 5 हमारे पास जो है वो कॉलम्स हैं। ठीक है जी, ये रोज हो गई हमारे पास, एंड हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास 4 हैं, 5 हैं। ठीक है जी। तो इसको जो है हम यहाँ से जो है वो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है टेबल को क्रिएट करने के बाद, वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे हेडर रो के बारे में। हेडर रो को जैसे ही मैंने ये सब चीज़ों को जो है वो अनचेक कर दिया और हेडर रो को सिर्फ सिलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे मैं स्टाइल में आऊँगा, अब आप देखोगे कि मेरे पास ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेडर में ही यूज़ हो रही हैं। ठीक है जी, आप ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये आपको यूज़ करनी है, मतलब अगर आप जो है सिर्फ हेडर का यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से आप हर चीज़ को जो है अनचेक करके और हेडर रो को चेक करके जो है वो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब सेकंड हमारे पास है हेडर रो को अनचेक किया, टोटल रो किया, तो टोटल रो में हमारे पास क्या हो रहा है ये देखिए। अब जैसे ही मैं टोटल रो पे काम कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा जितना भी काम हो रहा है वो सारा का सारा एक साथ जो है वो कलर आ रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का स्टाइल है तो वो एक साथ जो है वो ये काम कर रहा है। अब इसका मकसद भी समझ आ गया होगा। इसको अनचेक करके हम बैंडेड रोज पे जाएंगे। बैंडेड रोज हमारे पास क्या होती हैं, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि मतलब 1 रो जो है वो बनी हुई होगी, नीचे वाली रो जो है वो नहीं बनी हुई होगी। इस तरह का जो बैंडेड रोज होती हैं। और फर्स्ट कॉलम यानी कि अब जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता था, इसको अनचेक करके इसको फर्स्ट कॉलम को जो है वो चेक करोगे तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे जो है आपको कोई ना कोई डिजाइन नजर आ जाएंगे। ये देखो फर्स्ट कॉलम हमारे पास इस तरीके का और ये डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग डिटेल्स में जो है वो अपने जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो करनी है अपनी प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर मैं हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जो है वो कम्प्लीटली डिटेल में समझाऊंगा। तो ठीक है जी। तो अब इसको जो करते हैं डिलीट, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो है हमारे पास डिलीट का ऑप्शन मौजूद होता है। हम यहाँ पर जाएंगे और कट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम कट कर सकते हैं। और इसे जो है अभी हम जो है वापस से इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इट्स ओके। यहाँ पे आएंगे, लेआउट में आएंगे और डिलीट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम क्या करना है, हमें डिलीट सेल्स करना है। तो ये देखिए जैसे ही आप डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो डिलीट सेल्स, डिलीट सेल्स, अब इंटायर कॉलम, इंटायर रो हमें जो है वो डिलीट करनी है। इंटायर रो जो हो गई है, अब उसके बाद जो है इंटायर कॉलम जो है वो भी हमें जो है वो इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे डिलीट सेल्स एंड देन डिलीट सेल्स लेफ्ट राइट, ये सब चीज़ें आपको जो है वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है वो डिलीट कर सकते हो किसी भी टेबल को। अब वापस से हमें जो है वो जो है वो सिलेक्ट करना है। मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें समझानी है। जस्ट लाइक हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को जो है स्टाइल्स के बारे में बता दिया है, टेबल्स से स्टाइल्स के बारे में कंप्लीट बता दिया। अब हम बात करेंगे शेडिंग्स के बारे में। अच्छा, शेडिंग के लिए ज़्यादातर ज़रूरी है कि आप जो है फर्स्ट जो होता है ना हमारे पास, फर्स्ट ये कॉलम जो है आप इसको जो है आप कर देंगे मर्ज। मर्ज करने से क्या होगा, जैसे मर्ज सेल्स करेंगे तो ये एक मर्ज हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट हमने लिख लिया, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप बीच में ले आओ तो ये आपकी मार्कशीट की जो है तैयारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे देना है भाई कलर। डिज़ाइन में मैं गया हूँ और मुझे शेडिंग देनी है और शेडिंग में दे देता हूँ रेड में, रेड में। ठीक है, मार्कशीट हमारी रेड में आ चुकी है और यहाँ पे अब हम जो है वो नंबर काउंट करेंगे ताकि मैं आप लोगों को ईजिली समझा सकूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं नंबर काउंट कर रहा हूँ। नंबर काउंट करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से जो है वो ये वर्किंग होती है। अच्छा, ये आपने कर लिया, अब इसे सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप जो है बीच में देना चाहते हो तो लेआउट में आओगे और इसे बीच में कर दोगे तो ये नंबर्स जो हैं वो बीच में आ जाएंगे। अब ये नंबर्स बीच में आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है आप कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक जो भी आपका काम हो या वर्किंग हो, जो भी जिस भी तरह का आपका जो काम होता है
उसको बआसानी आप कर सकते हो। ये थोड़ी लोडिंग हो रही है, मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो MS10 इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। कल की वीडियो में आप लोगों को MS10 जो है वो जो है नज़र आएगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो ये जो मतलब ये जो प्रोग्राम है इसका, ये जो बार बार टर्न ऑफ होता रहता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, तो सेल के बारे में बात कर रहे थे। सेल्स के बारे में हमने क्या बात की है, लेआउट हमने जो है वो इसका देखना है। डिज़ाइंस के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि शेडिंग किस तरीके से दोगे। बॉर्डर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो ऑल बॉर्डर्स की, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे करने की सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जस्ट यहाँ पर जो है इसको जैसे क्लिक करोगे तो ये सब कुछ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आओगे, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे और अब आप देख सकते हो इसका बॉर्डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने इस पर अभी क्लिक कर दिया था। अभी हम जो है वो इसे वापस से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर्स पर जाएंगे, और ऑल बॉर्डर्स पे जैसे ही जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ों के बॉर्डर जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है भाई कौन सा बॉर्डर आप लेना चाहते हैं, कितना बोल्ड, कितना मतलब किस डिज़ाइन का। तो मैं यहाँ से ये वाला जो है वो देना चाहूँगा। अब ये पेंसिल आ चुकी है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मैं किसी भी तरह का जो है वो टेबल बना सकता हूँ, और टेबल बनाकर जो है वो उसे स्टाइल दे सकता हूँ, डिज़ाइन दे सकता हूँ, ताकि अच्छी तरीके से ये वर्किंग हो सके। ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है ये बन चुका है। यहाँ से आप जो है वो कितनी भी विड्थ इसकी ले सकते हो, और कितनी भी इसकी जो है बॉर्डर वगैरह की जितनी भी लेंथ स्टाइल जो भी लेना हो आप यहाँ से ले सकते हो। ये वापस से ड्रॉ टेबल आ गया कि मतलब कोई भी ड्रॉ आपको टेबल करना हो तो वो आप कर सकते हो। अब इसके बाद है इरेजर। इरेजर का मकसद क्या होता है, जस्ट लाइक अगर मैं इरेजर को सिलेक्ट करूँ और मुझे यहाँ से और यहाँ से कुछ भी इरेज करना हो, जस्ट लाइक मैं ये नहीं चाहता भाई कि ये वाली लाइन जो है वो इस तरह से हो, तो मैंने क्या करना है, मैंने ये लिया और लेने के बाद जो है वो सिंपल लाइन पे गया, और सिंपल लाइन के बाद मैंने इन्हें बंद कर दिया। वैसे तो ये बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से आप जो है इरेज कर सकते हो किसी भी कॉलम को, किसी भी नंबर को, किसी भी वर्ड को, कहीं पर भी आप जो है वो इरेज करना चाहो तो आराम से इजीली कर सकते हो। अब ये तो था डिज़ाइन का फंक्शन जो मैंने आप लोगों को समझाया है। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाह रहा था, वो ये कि देखो यहाँ पे जैसे ही आपको जो है वो अगले टैब पे जाना हो तो आप जाओगे, टैब का बटन दबाते जाओगे और आप आगे जाते जाओगे। अगर मुझे पीछे आना हो तो बार बार मैं माउस दबाऊं, तो इससे बेहतर ये है कि इसकी एक शॉर्टकट कीज होती है कि जैसे ही आप शिफ्ट दबाकर जो टैब दबाते जाओगे तो आप बैक होते जाओगे, आपको माउस की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको आगे जाना है तो जस्ट आप टैब यूज़ करोगे तो ये आपको आगे ले जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं लेआउट के बारे में। लेआउट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल्स के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्ट सेल अगर आप करते हो तो ये सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करेगा, और अगर आप सिलेक्ट कॉलम करते हो तो ये एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा जहां पर भी आपका कर्सर होगा। सिलेक्ट रो तो आपकी ये सारी रोज को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद जो है सिलेक्ट टेबल तो ये आपके टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। कहीं से भी कोई भी सिलेक्शन करनी हो तो आप यहाँ पे इजीली वन क्लिक में आप सिलेक्शन कर सकते हो। अच्छा, व्यू ग्रिड लिंक्स ये हमारे पास क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये आपकी जो है वो फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा मर्ज। कुछ समझ लीजिए जैसे ऐसे हम जो है मर्ज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। जैसे ही हमने मर्ज किया वैसे ही हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद पूरा सिलेक्ट किया, और व्यू ग्रिड्स पे जैसे ही हम जो है वो ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं तो ये जस्ट लाइक आपको बता रहा है कि मतलब ये जो है आपका ऑप्शन जो है वो सारा सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो आपको ये लाइंस नज़र आ रही होंगी कि यहाँ से ये बिल्कुल गायब है, ठीक है, यहाँ से ये बिल्कुल गायब है, और ये सारी चीज़ों में जो है वो कॉलम बना हुआ है। तो ये ग्रेडियंट्स का काम आगे भी हम करेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में वही होता है, टेबल कितने हैं, रो आप कितनी रखना चाहते हो, कॉलम आप कितने स्टाइल में रखना चाहते हो। सेल का ऑप्शन आपके पास होता है कि कितने इंचेस का, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत अच्छी उसमें सेटिंग्स में होता है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे आपको बताना था कि ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेबल्स की, इसको हम ओके करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे ही हम इस पर आएंगे तो लेआउट जो है हमारा ये हमने सीख लिया। अब ये डिलीट का ऑप्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था।
अब यहाँ से आकर जो है वो आपको एक इंसर्ट अबव से मुराद ये है, जैसे ही आप इंसर्ट, अगर आपको कोई मतलब 7 से ऊपर कोई रॉ चाहिए तो आप इंसर्ट अबव करोगे, और अगर जो है 6 के बाद में आप लोगों को कोई रॉ चाहिए तो आप क्या करोगे, 1 मिनट, इसको जो है वो 1 मिनट लगेगा और ये रीस्टार्टिंग हो जाएगा। इसका रीस्टार्टिंग का मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताई है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द से जल्द किया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में आप लोगों को ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे बेहतर है। यहाँ से हमने जो है वो इसे स्टार्ट किया हुआ है, तो इसे स्टार्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पर जाएंगे और इसके लेआउट में आएंगे, और यहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि भाई 4 के बाद जो है मुझे एक और रो चाहिए, तो आप देख सकते हो जैसे ही आपने इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया तो ये 4 के बाद आपको रो वापस दे रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ से मुझे जो है वो 4 से पहले जो है वो एक और जो है वो मुझे कॉलम चाहिए, तो आप देख सकते हो 4 से पहले का कॉलम मेरे पास आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 के बाद भी मुझे जो है वो एक और कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट करूंगा तो ये आप देख सकते हो 4 से पहले और 4 के बाद दोनों पे मेरे पास एक एक कॉलम आ चुका है। तो इसको कोई भी कॉलम आपको बढ़ाना हो, इंसर्ट अबव बिलो लेफ्ट राइट, कोई भी आपको ऑप्शन यूज़ करना हो तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। मर्ज सेल का मतलब है कि मतलब फॉर एग्जांपल इन सबको मैं अब जो है वो मर्ज करता हूँ, तो ये देखिए अब ये सब चीज़ सब जो है वो कॉलम खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे मर्ज आ चुका है। तो ये था हमारे पास मर्ज का ऑप्शन। अब यहाँ पे स्प्लिट हमारे पास क्या होता है, स्प्लिट का मकसद क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसे जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट पे क्लिक करते हैं और ये आपसे पूछ रहा है भाई नंबर ऑफ कॉलम्स, और फिर आप इसे जो है वो, तो ये स्प्लिट का मुराद ये होता है कि अब जितने भी आपने बताए थे कि भाई इस कॉलम में इतने वर्ड आ जाएं, तो ये देखिए ये आपके पास कॉलम में वर्ड आ चुके हैं। यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो, ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक स्कूल्स की एक्टिविटीज़ या मतलब कोई पेपर्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए स्प्लिट ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने एक बार फिर समझाऊंगा, शायद आप लोगों की समझ ना आया हो। स्प्लिट में जाओगे और स्प्लिट में आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस पूरी रो में कितनी आपको रोज चाहिए, तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम्स 44। ठीक है, 44, ये 44 तो नहीं है। नंबर ऑफ रोज, एक रो में आपको कितने कॉलम्स चाहिए, 44, तो मैं 44 को हटा के 30 कर देता हूँ। 30 करने के बाद ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप देख सकते हो कि ये 30 जो है हमारे पास कॉलम्स आ चुके हैं, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, अब स्प्लिट टेबल हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे और स्प्लिट टेबल को जैसे ही करेंगे तो ये देख सकते हो आप इससे बिल्कुल अलग हो चुका है ये। और ये अगर आप इसको जो है मिलाना चाहते हो तो सॉरी ऑल्ट शिफ्ट और जो ऊपर का एरो का जो होता है बटन होता है आपके पास, वो दबाओगे तो ये वापस से आ जाएगा। नीचे करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। इससे पहले आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप जो है वो सॉरी ये पूरा करना है हमें, ये हमने पूरा किया और ऑल्ट शिफ्ट और नीचे का एरो की जो दबाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ऊपर का दबाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। आप देख सकते हो, इसे कट भी कर सकते हैं और इसे मर्ज भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास, इसके अंदर हमने लेआउट के अंदर इसकी सारी चीज़ें मर्ज के बारे में कंप्लीट बताया। अब ये ऑटो फिट हमारे पास क्या होता है, ऑटो फिट होता है जस्ट लाइक मैं यहाँ पर जो है एक और टेबल जो है वो क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो छोटा टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया और इसे मैंने छोटा कर दिया। अब जो है मैं यहाँ पर जो है वो ऑटो फिट चाहता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे ऑटो फिट के बाद, तो ऑटो फिट कंटेंट्स ये क्या होता है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये बता देगा कि भाई आपका वर्क जो है वो यहाँ तक हुआ है, जितना भी कंटेंट आपने यूज़ किया है लिखने में आपका जो है वो यहाँ तक छोटा कर देगा, बिल्कुल एक कंटेंट वाइज पे ले आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऑटो फिट पे जाकर विंडो पे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा विंडो जितना हमारे पास काम होता है उतना हमारे पास जो है ये टेबल आ चुका है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो ऑटो फिट पे वापस जाना है और फिक्स कॉलम विड्थ पे हमने जैसे क्लिक करना है तो ये जितनी ऊपर की कॉलम्स होगी उतनी ही नीचे के कॉलम्स को जो है वो फिट कर देगा। तो ये इस चीज़ का मकसद ये होता है, इसको आसानी से आप जो है वो लेआउट में यूज़ कर सकते हो और इसका बहुत अच्छा यूज़ है।
अच्छा, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाह रहा था, वो ये कि यहाँ से जो है अब हमें जो है इसकी विड्थ जो है वो बढ़ानी है। तो आप देख सकते हो जितनी आपको बढ़ानी हो यहाँ से बढ़ा सकते हो। इंक्रीज डिक्रीज आपके ऊपर है, यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, आप इसे छोटा करना चाहो बड़ा करना चाहो, और इसको जो है वो किसी भी तरह से आप मर्ज करना चाहो तो देख सकते हो कि आप किस तरीके से जो है वो इसे बड़ा कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को जो है वो क्लियरली और सही से समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास हो गया। अब इसको जो है यहाँ पर हम लेकर आएंगे और इसकी विड्थ जो है वो रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम अगर हो भी जाए तो ये सॉर्ट आउट जल्दी से हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारे पास जो है वो रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये हमारे कहाँ कहाँ काम आएगा और किस किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास वही स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पर आकर जो है वो आपने इसको जो है वो मर्ज करना है। मर्ज कर दिया आपने, लेआउट में आके मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद जो है वो आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो इसके ये देखो, अगर मैं इस कॉलम को बढ़ाना चाह रहा हूँ तो देखो कितना बड़ा बढ़ रहा है, और अगर मैं इसको घटाना चाहूँ डिक्रीज करना चाहूँ तो ये डिक्रीज भी हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज आप इसे कर सकते हो, कॉलम्स को कर सकते हो, रोज को कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है जी। अब ये ऑप्शन जो था हमारे पास, ये क्या था, इसे आपने सिलेक्ट किया और ऊपर जाना चाहते हो ऊपर चले जाओ। यहाँ जो है वो लेफ्ट पे जाना चाहते हो लेफ्ट पे, राइट पे, कहीं पर भी आप जो है इसे रखना चाहते हो अपने टैक्स को, तो इसके ज़रिए जो है वो आप आसानी के साथ इसे रख सकते हो। अच्छा, टैक्स डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आप करोगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। आप एरो भी देख सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मार्कशीट इस तरीके से लिखी आएगी। अगर आप ऐसे करते हो तो आप जो है वो इस तरीके की आपको जो है राइटिंग नज़र आएगी, और अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी सीधी आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है टैक्स डायरेक्शन होता है कि आप टैक्स को जो है वो कहाँ डायरेक्शन दे सकते हो या कहाँ देना चाहते हो। उसके बाद है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन से मुराद ये है कि आपका भाई सेल कितना होना चाहिए, टॉप पे कितना, बॉटम पे कितना, लेफ्ट पे कितना, राइट पे कितना। तो जो भी आप देना चाहते हो आप टेबल ऑप्शंस में जाकर जो है वो सेल मार्जिन पे जो है वो करके और ओके करोगे तो आपका उतने में ही सेल आएगा जितना आप चाहोगे। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास सॉर्ट। कैन नॉट सॉर्ट अ टेबल कंटेंट मर्ज सेल्स। ठीक है जी, मर्ज पे ये काम नहीं करेगा, मना कर रहा है। और यहाँ पे आपको यहाँ पर भी मना कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि अभी हमने कोई नेम वगैरह तो लिखे नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वर्ड पैड पे, नोट पैड पे, पेन पे ये डिसेंडिंग एंड असेंडिंग होता है कि सीधी लाइन उल्टी लाइन इस तरह से जो भी आप लिखते हो तो इसे ये जो है वो सही करके ले आता है। अगर असेंडिंग करते हो तो ए से सारी सीरीज आएगी, और डिसेंडिंग करते हो तो जेड से सारी सीरीज आएगी। और ये रिपीट हेडर रोज कन्वर्ट टू टेक्स्ट फार्मूला, ये ज़्यादातर जब हम एक्सेल में स्टार्ट करेंगे, ये मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को वैसे भी बता दूंगा, लेकिन जब हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो ये कम्प्लीटली वहाँ पर हम यूज़ करेंगे और उसी तरीके से आपको समझ आएगा। अभी आपको जो है वो समझ नहीं आएगा और आप बिला वजह कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को कंप्लीट और डिटेल में जो है टेबल्स के बारे में बताया कि टेबल्स को हम किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास टेबल्स में ज़रूरी होती हैं, और किन किन चीज़ों को मिलाकर जो है टेबल जो है हमारे पास काम करता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे चैनल से आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।